Hello bachon, let's see the question. The truth table for this given circuit is here. We have given a circuit with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as logic gate. तो लॉजिक गेट हम यहाँ पे यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ द सर्टेन इनपुट पे हमारे पास यहाँ पे सर्टेन आउटपुट हमें देखने को मिलते हैं. नॉट और एंड हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट होते हैं. नैंड एंड नॉर हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल गेट कंसिडर किए जाते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ट्रुथ टेबल हमें फाइंड आउट करनी है फॉर द गिवन सर्किट. तो वी कैन से हियर कि हमारे पास जो ये सिंबल होता है ये और गेट का होता है, और ये जो सिंबल होता है हमारे पास ये एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज और, दिस इज एंड. एंड यहाँ पे साथ में हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरीके के सिंबल का यूज करते हैं तो ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो इनपुट आएगा उसका इनवर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. इनपुट अगर ए है तो आउटपुट हमारे पास ए बार के बराबर होगा. क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉजिक गेट है, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. यहाँ से हमारे पास जो इनपुट है ये ए के बराबर आ रहा है. इसको मैं अगर नाम दे दूं एक्स, इसको नाम दे दूं वाई, और यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आ रहा है इसको हम वाई डैश मान लेते हैं. ये वाई के बराबर हमें गिवन है क्वेश्चन में. तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी उसके लिए अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक इनपुट तो इसके पास a के बराबर आ रहा है, दिस इज a एंड दिस इज b. एक तो ये a के बराबर आ गया और हम यहाँ पे एंड गेट का यूज कर रहे हैं. दूसरा यहाँ से जो b है ये इसका टर्मिनल b के साथ कनेक्ट है, तो इसका जो इनपुट आएगा दैट विल बी a डॉट b. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे वाई डैश की, वाई डैश की जो वैल्यू होगी अगर हम इसके लिए इनपुट की बात करेंगे तो एक तो जाएगा हमारे पास b और दूसरा जाएगा यहाँ पे a विद इनवर्स. तो हम इसको लिख सकते हैं a बार डॉट b के बराबर. नाउ यहाँ पे दोनों एक साथ मिलकर के हमें और गेट के साथ यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी y की जो वैल्यू होगी दोनों के सम के बराबर होगी x प्लस वाई डैश. तो इसको हम लिखेंगे a डॉट b प्लस a बार डॉट b के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें b की तो b को हम कॉमन ले सकते हैं. दिस विल बिकम a प्लस ए बार और ये इसके साथ यहाँ पे कॉमन लेके डॉट आ जाएगा b की वैल्यू. नाउ अगर हम किसी भी लॉजिक गेट की बात करते हैं उसमें अगर हम यहाँ पे गिवन इनपुट में उसके इनवर्स को या नॉट को इंक्लूड करते हैं या ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है ये हमेशा 1 के बराबर आता है. लाइक अगर हमने यहाँ पे a की वैल्यू 0 कर दी, ए बार हमारे पास उस पर्टिकुलर केस में 1 हो जाएगा, तो इनका जो सम आएगा ये हमें हमेशा 1 आएगा. लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं अगर इनपुट 1 है तो इसका जो इनवर्स होगा या नॉट के साथ वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी, तो भी हमारे पास जो आउटपुट है वो हमें 1 ही देखने को मिलेगा. तो किसी भी कंडीशन में हमारे पास a प्लस ए बार की जो एडिशन होगा ये 1 के बराबर ही होगा. तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डॉट b के बराबर. यानी अगर हम 1 को b के साथ यहाँ पे एंड लॉजिक के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट बनेगा वो b के बराबर बनेगा. और b के अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रुथ टेबल बनेगी वी कैन से दिस विल बी लाइक दिस. यहाँ पे ये आ गया a, ये आ गया b और ये आ गया y. तो 0 0 0 1 1 0 1 1 इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट बनेगा हमारे पास वो b के बराबर बनेगा. b की वैल्यूज हमारे पास दे रखी है 0 1 0 1. तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो भी आउटपुट 0 1 0 1 के बराबर है दैट विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर हम यहाँ पे सी और डी को कंपेयर करें तो यहाँ पे 1 0 1 0 है, लेकिन हमें जो आउटपुट है वो b के सिमिलर यहाँ पे ऑब्टेन होगा. जैसे यहाँ पे हमारे पास b के सिमिलर जो आउटपुट है वो ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे b का इनवर्स हमें दे रखा है. तो सी और डी में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो गिवन ऑप्शन में से हम कह सकते हैं ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होपफुली अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.